गूगल यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता है और वो करता चला जा रहा है। एक कोशिश उसकी ये भी थी कि आपको डिसीजन मेकिंग में यानी कि आपको एक आंसर इंजन बनने के लिए उसने अपने सर्च इंजन के रिजल्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर दी। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरह की थी। उनमें अक्सर आपको स्टार्स नज़र आते होंगे, अक्सर आपको एक्स्ट्रा प्राइसेस नज़र आती होंगी और बेशुमार चीज़ें आपको नज़र आई होंगी। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेसिकली रिच स्निपेट्स कहलाती हैं। रिच स्निपेट्स का मतलब क्या होता है कि रिच स्निपेट्स बेसिकली चूंकि आपका वो सर्च का स्निपेट होता है उसमें रिच डेटा ऐड हो जाता है। रिच डेटा से मुराद कि आपको ना सिर्फ टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन नज़र आती है बल्कि उसके अलावा भी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक मोबाइल सर्च किया और मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट नज़र आया। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये रिज़ल्ट आम रिज़ल्ट्स की तरह नहीं है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपको समझ आएगा कि ये 3 डिफरेंट रिज़ल्ट जो हमें नज़र आ रहे हैं उसमें किसी रिज़ल्ट में ज़्यादा और किसी रिज़ल्ट में कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2 और 3 में से 1 और 3 में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जबकि 2 में नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें क्या नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देखेंगे कि 1, 2 और 3 में बेसिकली डिफरेंस क्या है। 2 वैसे का वैसे ही है जबकि 1 और 3 में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो गूगल ने आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ही, सर्च इंजन के ऊपर ही दिखा दी ताकि आप क्लिक करने से पहले डिसाइड कर लें कि क्या इस पेज पे वो आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये डेटा कहाँ से आया? ये डेटा बेसिकली आपकी वेबसाइट से ही आता है। ये इसको रिच स्निपेट्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको माइक्रो डेटा बोलते हैं, इसके डिफरेंट नाम हैं। फॉर एग्जांपल रिच स्निपेट्स तो मैंने आपको बताया, जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा भी बोलते हैं इसको, इसको स्कीमा टैग्स भी बोलते हैं, माइक्रो डेटा भी बोलते हैं और कभी कभी इसको रिच डेटा भी बोल देते हैं। डिफरेंट नाम है इसी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के, लेकिन अल्टीमेटली मतलब यही है कि इससे आपको गूगल के अंदर या गूगल पे जब आप रैंक करते हैं आपकी ना सिर्फ टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन जाती है बल्कि उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जाती है। अब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होगी? वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और इन डिफरेंट टाइप्स को डिफाइन करने के लिए सर्च इंजन ने यानी गूगल, बिंग और दूसरे सर्च इंजन ने मिलकर एक मुश्तरका एक कमेटी या समझ लें या आप एक अथॉरिटी बना दी है जिसको उन्होंने कहा कि हम मिल बैठ कर ये डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक मोबाइल की बात हो रही है तो मोबाइल का एक नाम होता है, मोबाइल का एक मॉडल होता है, उसका कलर होता है, उसकी कंपनी होती है, उसकी प्राइस होती है, उसकी फीचर्स होते हैं। ये सब चीज़ें वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो गूगल देखना चाहेगा। अभी फ़िलहाल सर्च इंजन और गूगल को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो नाम पढ़ते हैं सैमसंग या हुआवे या कोई भी और कंपनी, उनको नहीं पता कि ये कंपनी है, उनको नहीं पता कि इस गैलेक्सी S9 एक मोबाइल है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए उनको एक्स्ट्रा कोडिंग चाहिए होती है। इसको वो बोलते हैं स्कीमा टैग्स। तो स्कीमा डॉट ओ आर जी एक ऐसी वेबसाइट है जो बेसिकली सब पूरी दुनिया में जितना भी रिच स्निपेट या रिच डेटा की बात होती है वो स्कीमा डॉट डेटा या स्कीमा डॉट ओ आर जी के ऊपर बेसिकली डिसाइड होती है। तो ये वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इसी चीज़ पे काम करती है कि कौन सी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। इस स्टैंडर्ड को बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से HTML एक ही है, HTML लैंग्वेज आप पाकिस्तान में लिखें, आप किसी और मुल्क में लिखें, आपके रूल्स HTML लैंग्वेज के चेंज नहीं होंगे। इसी तरह से स्कीमा के भी अपने रूल्स हैं, स्कीमा के भी अपने मार्कअप है। जिस तरह से HTML है उस तरह से स्कीमा की लैंग्वेज भी है और जब कोई भी दुनिया में लिखे तो वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जिसमें गूगल या दूसरे सर्च इंजन ने मिलकर एक डिसाइड किया कि हम ये चीज़ें ऐसे रीड करेंगे। मैं आपको अभी एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि स्कीमा बहुत वसी है और इस कदर इसमें चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और इस कदर ऐड होती जा रही हैं कि आप ऑलमोस्ट हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। बहुत सारी टाइप्स हैं। आप स्कीमा की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर उसकी स्कीमा के पेज के ऊपर जाके लिस्ट निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं किस किस तरह का स्कीमा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस किस तरह का स्कीमा आपको अपनी वेबसाइट पर डालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट हो रहा है, इवेंट की आमतौर पे जब आप इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर डालते हैं तो आप उसका टाइटल लिखेंगे, जगह लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, अगर उसकी टिकट है तो वो बता देंगे कहाँ से बुक करना है, उसकी प्राइस क्या होगी।
आपका कोड कुछ इस तरह से होगा, ये आप एग्जांपल देख रहे हैं कि इसमें बेसिकली एक टाइटल एक इवेंट की बात हो रही है जिसका कोड लिखा हुआ है जो कि आम HTML लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है, और हमने HTML पहले थोड़ी सी डिस्कस भी कर ली है। लेकिन अगर इसको मुझे गूगल को बताना है कि भाई ये एक इवेंट है और इस इवेंट का एक नाम है और वो इवेंट एक जगह पे हो रहा है, उसका एक दिन पे हो रहा है, एक टाइम पे हो रहा है, उसकी एक टिकट है, उसकी एक प्राइस है, उस टिकट का एक यूआरएल है, इस सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो गूगल कहता है आप मुझे दें। ये गूगल खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये आपको अपनी वेबसाइट में ये सारे टैग्स डालने होते हैं ताकि गूगल जब इसको रीड करे तो वो देख ले कि हाँ भाई ये तो एक्चुअली एक इवेंट की बात हो रही है और इस इवेंट का एक टाइटल भी है और इसकी एक डेडलाइन भी है, इसका इवेंट का एक स्टार्टिंग टाइम होगा, एक एंडिंग टाइम होगा, एक बुकिंग लोकेशन होगी, वगैरह वगैरह। सो ये कोड चेंज कैसे होगा? जब ये कोड स्कीमा टैग्स में ऐड होगा तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब आप ये देखें कि किस तरह इसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, ये असल में सेम इंफॉर्मेशन है और सिर्फ इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया गया है कि अब जब सर्च इंजन इसको क्रॉल करेगा वो देख लेगा कि भाई इसका टाइटल क्या है, इसका ऑर्गेनाइज़र कौन है, ये कहाँ पर हो रही है, ये सब चीज़ें गूगल रीड कर सकेगा और जब आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने हाईलाइट किया है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली में वो इवेंट वाली इन्फॉर्मेशन वहीं की वहीं है, जो ये आपको हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। यही इवेंट की इन्फॉर्मेशन पहले भी हमें नज़र आ रही थी, लेकिन अब यही इवेंट की इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज फॉर्म में नज़र आ रही है, जो कि गूगल जब रीड करेगा इसको तो वो बेहतर तरीके से रीड कर सकेगा और आइडेंटिफाई करेगा। और जब सर्च इंजन पे कोई सर्च करेगा इवेंट के बारे में और आपकी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होगी और आपका पेज अगर रैंक कर रहा होगा तो गूगल वहाँ पर सर्च इंजन के ऊपर ही उनको बता देगा कि भाई इस इवेंट की डेडलाइन ये है, इस इवेंट की टिकट अगर आपने बुक करानी है तो यहाँ से होगी, इसकी प्राइस ये है और इसके ऊपर स्पीकर कौन है, इसका वेन्यू क्या है और वगैरह वगैरह, जितनी भी इवेंट से इन्फॉर्मेशन ताल्लुक़ रखती होंगी। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जब हम नाम लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, मेरा नाम है उस्मान लतीफ़। उस्मान लतीफ़ कौन है? गूगल के लिए उस्मान और लतीफ़ ये बेसिकली दो लफ्ज़ हैं इंग्लिश के और जिन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। गूगल को नहीं पता कि उस्मान लतीफ़ एक पर्सन है, उस पर्सन की एक आइडेंटिटी है, उसकी एक जॉब है, उसकी एक कंपनी है, उसका एक जेंडर है, उसकी एक हाइट होगी, एज होगी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें इंसान से जुड़ी हुई होती हैं और आप अक्सर वेबसाइट पे देखते हैं कि लोगों ने अपने डायरेक्टर्स की तस्वीरें लगाई होती हैं, अपने मैनेजर्स की तस्वीरें लगाई होती हैं, डेवलपर्स हो गए, मार्केटर्स हो गए, CEO हो गया, इन सब की इन्फॉर्मेशन लगी हुई होती है। गूगल के लिए वो सब इन्फॉर्मेशन बेकार है। बेकार इस तरह से कि गूगल को ये तो पता है ये टेक्स्ट है, लेकिन ये नहीं पता कि ये टेक्स्ट एक बंदा भी है और अगर कोई लिखे उस्मान लतीफ़ गूगल पे तो उसकी तस्वीर मैंने दिखानी है और तस्वीर दिखाने के लिए गूगल को कहीं कहीं से तस्वीर चाहिए भी। तो ये सारी चीज़ें गूगल को जब तक हम इन रिच स्निपेट के तहत नहीं देंगे, गूगल हासिल नहीं कर सकेगा। तो ये एक एग्जांपल है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें दो बंदों की बात हो रही है। अब आप इसको अगर मैं कोड में डालूँगा तो आपको कुछ कोड इस तरह से नज़र आएगा जिसमें सारे के सारे रेड जो टेक्स्ट है बेसिकली ये वो स्कीमा टैग्स हैं, जबकि वो इन्फॉर्मेशन जो आपको नज़र आ रही है ब्लू के बाद ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन वही है जो हमें पहले नज़र आ रही थी। इस इन्फॉर्मेशन को हमने प्रॉपरली गूगल को बता दिया कि ये पर्सन है, ये पर्सन का नाम है, नाम के बाद उसकी एक डिसएम्बिगुएशन डिस्क्रिप्शन है और इस तरह से दो पर्सन है बेसिकली। सो गूगल जब इस पेज को पढ़ेगा वो पहले पर्सन को भी देखेगा, दूसरे पर्सन को भी देखेगा, उसकी वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, उसमें मज़ीद चीज़ें पढ़ेगा और आइडेंटिफाई करेगा। जब भी कोई नेक्स्ट टाइम इस टेक्स्ट को दोबारा सर्च करेगा, इस बंदे को दोबारा सर्च करेगा, अल्टीमेटली गूगल इस काबिल होगा कि उनको तस्वीर भी दिखाए और प्रॉपर बंदे के बारे में बताए। आगे चल के मैं आपको कुछ टिप्स और दूंगा स्कीमा से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि बहुत सारी कॉमन स्कीमा टाइप्स क्या हैं और वो कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आज से 1 साल बाद गूगल क्या नया लॉन्च करता है, 2 साल बाद क्या नया लॉन्च करता है, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। आपकी जॉब ये है कि आपने इन सबको अंडरस्टैंड करना है, इनके ऊपर नज़र रखनी है। और जैसे ही आपको नई चीज़ मिले, आप अपने डेवलपर से ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएं। इसको देख के घबराना नहीं है कि भाई ये मैं कैसे करूँगा, आपने नहीं करना। आपने डेवलपर से करवाना है और आपने क्लाइंट को समझाना है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एसईओ की नहीं है। और अच्छे क्लाइंट ये समझते हैं बात। अच्छे क्लाइंट्स को पता है कि डेवलपमेंट चाहिए एसईओ के लिए। सो अगर आपके क्लाइंट को ये नहीं पता, मेक श्योर ये करें कि आप उनको बताएं और आप उनको रेफरेंसेस दें, रिसर्च करें, थोड़ा सा और पढ़ें और फिर उनको बताएं कि भाई ये देखें, ये हमें इम्प्लीमेंट करना है। मैं मार्केटर हूँ, मैं डेवलपर नहीं हूँ, तो मैं आपकी ये कोडिंग नहीं लिख सकता। सो इन शॉर्ट, इसको सबको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन बेहतर होगी और आप अच्छा गूगल पे रैंक कर सकेंगे।